केजीएफ का पहला सीरीज तो आपने देख लिया, अब दूसरे की बारी है। केजीएफ 2 को लेकर दर्शकों की उत्सुकता बराबर बनी हुई है। लोग जानना चाहते हैं कि दूसरे पार्ट में क्या होने वाला है। लेकिन क्या आपको पता है कि केजीएफ का इतिहास क्या है? नहीं पता तो चलिए हम आपको बताते हैं। केजीएफ यानी कोलार गोल्ड फील्ड्स कर्नाटक के दक्षिण पूर्व इलाके में स्थित है, जो दक्षिण कोलार जिले के मुख्यालय से 30 किलोमीटर दूरी पर रॉबर्ट्सनपेट एक तहसील में मौजूद है। बेंगलुरु के पूर्व में मौजूद बेंगलुरु चेन्नई एक्सप्रेसवे पर करीब 100 किलोमीटर दूरी पर केजीएफ का एक टाउनशिप भी है। न्यूज़ वेबसाइट द क्विंट ने अपनी एक रिपोर्ट में केजीएफ के बारे में, शानदार इतिहास के बारे में पूरा लिखा है और बताया है कि क्या कुछ। इस रिपोर्ट के अनुसार 1871 में न्यूजीलैंड से भारत आए ब्रिटिश सैनिक माइकल फिट्जगेराल्ड लेवली ने बेंगलुरु में अपना घर बना लिया था। उस वक्त वो अपना ज़्यादातर समय पढ़ने लिखने में गुजार देते थे। इस बीच उन्होंने 1804 में एशियाटिक जर्नल में छपे 4 पन्नों का एक लेख पढ़ा। उसमें कोलार में पाए जाने वाले सोने के बारे में बताया गया था। इस लेख के चलते कोलार में उनकी दिलचस्पी बढ़ गई। इस विषय पर पढ़ते पढ़ते लेवली के हाथों ब्रिटिश सरकार के लेफ्टिनेंट जॉन वॉरेन का एक लेख मिला। लेवली को मिली जानकारी के अनुसार सन 1799 की श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में अंग्रेजों ने जब टीपू सुल्तान को मारने के बाद कोलार और आसपास के इलाकों पर अपना कब्जा जमा लिया था, उसके कुछ समय बाद अंग्रेजों ने यह जमीन मैसूर राज्य को दे दी। लेकिन गौर करने वाली बात है कि कोलार की जमीन सर्वे के लिए उन्होंने अपने पास ही रख ली थी। अब कैसे शुरू हुई सोने की तलाश, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। चोल साम्राज्य में लोग जमीन को हाथ से खोदकर ही सोना निकालते थे। उसके बाद वॉरेन ने सोने के बारे में उन्हें जानकारी देने वालों को इनाम देने की घोषणा की। उस घोषणा के कुछ दिन बाद एक बैलगाड़ी से कुछ ग्रामीण वॉरेन के पास मिलने आए। उस बैलगाड़ी में कोलार इलाके की मिट्टी लगी हुई थी। गांव वालों ने वॉरेन के सामने मिट्टी धोकर हटाई तो उसमें सोने के अंश पाए गए। वॉरेन ने फिर इसकी पड़ताल शुरू की। वॉरेन को पता चला कि कोलार के लोग जिस तरीके से हाथ से खोदकर सोना निकालते हैं, उससे 56 किलो मिट्टी से गूंज भर सोना निकाला जा सकता है। यानी कि उनके टैलेंट को इस्तेमाल करके सोने की खदान से सोना को निकाला जा सकता है। इसके बाद 1804 से 1860 के बीच इस इलाके में काफ़ी रिसर्च और सर्वे हुए, लेकिन अंग्रेजी सरकार को उससे कुछ हासिल नहीं हुआ। कोई फ़ायदा ना होता हुआ देख उन्होंने यह शोध बंद कर दिया। इस दौरान खुदाई के दौरान कई लोग की जान भी गई। इस वजह से सारी चीज़ों पर प्रतिबंध लगा दिया गया और इसे रोक दिया गया। बहरहाल कहानी में लेवली के पास दोबारा आते हैं। लेवली ने बैलगाड़ी में बैठकर बेंगलुरु से कोलार की करीब 100 किलोमीटर की दूरी तय की। वहाँ पर करीब 2 साल तक शोध करने के बाद 1873 में लेवली ने मैसूर के महाराज से उस जगह पर खुदाई करने की इजाज़त मांग ली। लेवली ने कोलार क्षेत्र में 20 साल तक खुदाई करने का लाइसेंस प्राप्त कर लिया। उसके बाद 1875 में साइट पर काम करना शुरू हो गया। पहले कुछ सालों तक लेवली का ज़्यादातर समय पैसा जुटाने और लोगों को काम करने के लिए तैयार करने में ही गुजरा। काफ़ी मुश्किलों के बाद केजीएफ से सोना निकालने का काम आखिरकार तब शुरू हो गया। अब आगे चलते हैं कहानी में और आपको बताते हैं कि केजीएफ में कैसे बिजली आई और केजीएफ कैसे बना भारत का पहला शहर जहां पे बिजली पूरे शहर में आ गई। तो केजीएफ की खानों में पहले रोशनी का इंतजाम कैसे होता था? तो मशालों और मिट्टी के तेल से जलने वाले लालटेन से होता था। लेकिन ये प्रयास नाकाफ़ी था, इसलिए वहां बिजली का उपयोग करने का निर्णय लिया गया। इस तरह केजीएफ बिजली पाने वाला भारत का पहला शहर बन गया। कोलार गोल्ड फील्ड की बिजली की ज़रूरत पूरी करने के लिए वहाँ से करीब 130 किलोमीटर दूर कावेरी बिजली केंद्र बनाया गया। जापान के बाद यह एशिया का दूसरा सबसे बड़ा प्लांट था उस वक्त में। इसका निर्माण कर्नाटक के आज के मांड्या जिले के शिवन समुद्र में किया गया। इसका नतीजा यह हुआ कि सन 1902 आते आते केजीएफ भारत का 95% सोना निकालने वाला शहर बन गया, मतलब केंद्र बन गया। हाल यह हुआ कि 1905 में सोने की खुदाई के मामले में भारत दुनिया में 6ठे स्थान पर था।
अब देश की आज़ादी के समय की बात कर लेते हैं। जब देश को आज़ादी मिली तो भारत सरकार ने इस जगह को अपने कब्जे में ले लिया। उसके करीब एक दशक बाद सन 1956 में इस खान का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। सन 1970 में भारत सरकार की भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड कंपनी ने वहाँ पर काम करना शुरू किया। शुरुआती सफलता मिलने के बाद कंपनी का फायदा दिनों दिन कम होता गया, जिस वजह से सन 1979 के बाद तो ऐसी स्थिति आ गई कि कंपनी के पास अपने मजदूरों को देने के लिए पैसे तक नहीं बचे। भारत के 90% सोने की खुदाई करने वाली केजीएफ का प्रदर्शन 80 के दशक के दौरान इतना खराब होता चला गया कि अब सरकार को उससे उम्मीद तक नहीं बची। इस चलते जैसे तैसे खींचकर 2001 में भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड कंपनी ने वहां सोने की खुदाई पर निर्णय बंद कर दिया। उसके बाद वो जगह एक खंडहर बन गई। मोदी सरकार का काम फिर से शुरू करने के संकेत जरूर दिए गए। जब 2014 में उनकी सरकार आई और 2016 में उन्होंने कहा तो केजीएफ में खनन 121 सालों से भी अधिक समय तक उस समय से जोड़ा जाए तो चला है। अब साल 2001 तक वहाँ खुदाई तो होती रही। एक रिपोर्ट के अनुसार उन 121 सालों में वहाँ की खदान से 900 टन से भी अधिक सोना निकाला गया। खनन बंद होने के बाद 15 सालों तक केजीएफ में सब कुछ ठप पड़ा रहा। हालांकि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने 2016 में उस जगह पर फिर से काम शुरू करने का संकेत दिया। कहा जाता है कि केजीएफ की खानों में अभी भी काफ़ी सोना बचा हुआ है जिसे सरकार निकाल सकती है। केंद्र सरकार ने 2016 में केजीएफ को फिर से जिंदा करने के लिए नीलामी की प्रक्रिया शुरू करने का ऐलान किया था। हालांकि अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि वह घोषणा कहाँ गई। जहाँ तक दिखता है तो वो ठंडे बस्ते में जा चुकी है। अब देखा जाता है कि आगे सरकार का इस पर क्या रवैया होता है। तब तक के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मेरा नाम अनिल शारदा है, आप द पंचायत देख रहे थे। आपको ये वीडियो कैसी लगी लिख भेजिए हमें कमेंट सेक्शन में। बहुत बहुत धन्यवाद।